एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और सवाल इस बात का है कि आखिर सरकार और किसानों के बीच बात कैसे बनेगी, क्योंकि किसानों ने अपना रुख साफ कर दिया है। वह अब हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी। उनसे हम जानेंगे कि आखिर कैसे बातचीत बनेगी। सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। 8 दौर की बात हो चुकी है, किसान तीनों कानून वापस लेने की मांग पर अड़ गए हैं। अब सवाल यह है कि सरकार क्या करेगी, सहमति कैसे होगी? देखिए, अगले दौर की वार्ता भी होने वाली है, 9वें दौर की। और मैं तो ये कहता हूँ कि किसान आंदोलन पर नहीं है, किसानों का एक समूह जो है वो आंदोलन पर है और वो देश के सभी किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं और अधिकांश और बहुमत में ऐसे किसान हैं जो इन कृषि सुधार बिलों के पक्ष में हैं और वो उसको लागू देखना चाहते हैं। हमारे देश के भीतर बहुत छोटे जोत के लोग किसान हैं और उत्तर प्रदेश में तो विशेष रूप से जो है वो 93% ऐसे किसान हैं जो सीमांत और लघु किसान हैं। तो स्वाभाविक रूप से उनकी खेती लाभकारी नहीं है। लाभकारी बन सके उसके लिए ज़रूरत है उनको कि उनको अच्छा बाज़ार मिले और उनके गांव के करीब में बाज़ार मिले और लोग मिलजुल करके खेती करें, सामूहिक खेती करें। इसके लिए जो है वो जिससे उनको इनपुट की कमी हो और आउटपुट उनको ज़्यादा मिले। तो इस दृष्टि से यह एक व्यापक सुधार का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें देश का आम किसान तो उससे संतुष्ट है जी, वह उसके भीतर नहीं है। कुछ लोग, अब सुभाषिनी अली जी किस दिन की किसान हैं, योगेंद्र यादव कब की खेती किसानी करते थे, तो ऐसे लोग जो किसान नहीं रहे हैं वह भी इस आंदोलन के साथ जुट करके गलत तथ्यों के आधार पर किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बावजूद भारत सरकार बड़े ही सकारात्मक तरीके से संवेदना के साथ बातचीत कर रही है और अब तक 8 दौर की वार्ता में उसने कोशिश किया है कि वो किसानों को समझाएं और 6ठी दौर की वार्ता में किसान काफ़ी हद तक जो है वो सहमत हो गए थे। लेकिन उकसाने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद वार्ता ही समस्या का समाधान है और उस समाधान के लिए भारत सरकार सदैव तैयार है। अभी भी कृषि मंत्री जी ने कहा कि यदि आकर के किसान बातचीत करते हैं, या कल सरदार जी जो मिले थे कृषि मंत्री जी से तो उन्होंने कुछ सुझाव रखे थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप किसानों से भी बातचीत करिए और एक जो रास्ता बनता है हम रास्ता बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कहना कि इस कृषि कानून को ही समाप्त कर दो, जब तक इसे ख़त्म नहीं करोगे तब तक हम हटेंगे नहीं आंदोलन से, तो ये बात तो उचित नहीं है। अब यदि हमने कोई पेड़ लगाए हैं तो पहले पेड़ काट दें तब उसके बाद हम जो है वो फल पाएंगे, इसका तो कोई मतलब नहीं होता है। कोई रास्ता उसके बीच से निकलना चाहिए और निकालने के लिए जो है भारत सरकार प्रयत्नशील है। बातचीत के लिए हमेशा दरवाजे खोले हुई है और बातचीत कर भी रही है। मैं तो आग्रह करना चाहूँगा उन किसान नेताओं से जो धरने पर बैठे हुए हैं कि वो जो है वो ठोस सुझाव दें। कोई कानून गलत नहीं होता, यदि उसकी कोई धाराएं ऐसा लगता है कि इसमें कठिनाइयाँ हैं तो भारत सरकार ने कहा है कि आप उनको सुझाव दीजिए और यदि आपके सुझाव सार्थक होंगे तो हम उसको बदलने पर भी विचार कर सकते हैं। तो क्या कठिनाई है, मैं ये बात तो नहीं समझता। सर, की व्यापकता में आपने कानून बनाया है, कुछ लोग बरगला रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच अभी फिलहाल ज़मीनी हकीकत यह है कि किसान मानने को तैयार नहीं, अड़े हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जुड़े थे, उनका कहना था कि किसानों के हित में ये कानून है, लेकिन कुछ लोग किसानों को बरगला रहे हैं। व्यापक हित किसानों का ही उन्हें समझना होगा। यहाँ एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।